एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की ग्रामर की जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनमें। और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सारी ग्रामर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हमने किससे की थी बच्चों? शुरुआत हमने की थी नाउन से। किससे की थी? नाउन से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद हमने प्रोनाउन किया और अब हम फाइनली किस पर आ गए हैं? अब हम फाइनली वर्ब के ऊपर आ गए हैं। अब पिछला लेक्चर जो है वो किसका था? पिछला लेक्चर किसका था? पिछला लेक्चर वर्ब का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें वर्ब का लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने क्या पढ़ा था? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी। उसके बाद मैंने बताया था कि आज की क्लास में क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या करेंगे? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बहुत इजी है बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इजी है, इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन होता है, तो तीनों चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से समझें कि कंफ्यूजन ना हो और हमें इजी लगे। ठीक है, और यूज कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे पहचान सकते हैं हम एक सेंटेंस के अंदर कि भाई ये रही मैडम, देखो आपने बताया था, तो ये रही इंट्रांजिटिव वर्ब, ये रही ट्रांजिटिव वर्ब। अब पिछली क्लास में क्या बताया था, थोड़ा सा वो रिवीजन कर लो कि भाई मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? जो पूरी वर्ब मतलब हमें बता देती है कि हाँ एक्चुअल में जो काम है वो कब हो रहा है, उसकी मदद करती है मेन वर्ब की, कि भाई ये काम जो है वो आज हो रहा है। और मेन वर्ब हो रही थी कि जो भी एक्शन था, जैसे रनिंग, क्लीनिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ये सब तो थी मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, विल, शैल, ये सब क्या थी? हमारी हेल्पिंग वर्ब थी कि नहीं थी? थी ना। तो पिछली क्लास तो हमने देख ली थी, हमें समझ में आ गया था। अब आज बात की जाएगी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। अब देखो, ऑब्जेक्ट के बारे में सबको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में भी सबको पता है क्या होता है, वर्ब के बारे में भी सबको पता है क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो भी काम कर रहा है। वर्ब क्या होती है? क्रिया, जो भी कार्य हो रहा है, जो कार्य है, मेन चीज क्या है? दैट इज द वर्ब। और ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज पर कार्य हो रहा है, कर्म किसके ऊपर हो रहा है। स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों सीधी सीधी बात है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं साथ में। ट्रांजिटिव वर्ब वाला जो भी सेंटेंस होगा, मतलब जिस भी सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी वो? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मुझे वापस से बताओ, मैंने अभी क्या बताया कि जिस भी सेंटेंस में वर्ब के, क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होगा, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि देखो, I saw, मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा नहीं पता ना, यहां पे सिर्फ क्या लिखा कि I saw मतलब कि मैंने देखा। तो what did I see, मैंने क्या देखा नहीं पता, हमें नहीं पता कि भाई मैंने क्या देखा, तो ये है इनकम्प्लीट। कंप्लीट क्या होगा बच्चों इसका कि I saw a horse, मैंने एक घोड़ा देखा। तो अब हमें पता चल गया कि जो देखने वाली क्रिया थी उसका ऑब्जेक्ट क्या था, देख किस चीज को रहा था, वो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? घोड़ा, एक हॉर्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर हॉर्स क्या है बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के तुरंत बाद आपको पता चल रहा है ना कि जो वर्ब है, क्रिया जो कर रहा है इंसान, वो क्या कर रहा है? देखने की कर रहा है। और देख किसे रहा है? डायरेक्टली किसे देख रहा है? वो घोड़े को देख रहा है, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि I saw a horse, मैंने एक घोड़ा देखा। तो एक घोड़ा यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पर, और पूरा कंप्लीट मीनिंग हमें पता चल रहा है सेंटेंस का, वाक्य का। चल रहा है ना पूरा कंप्लीट मीनिंग हमको पता, तो इसीलिए ये क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी होगी? यहां पर जो सॉ है वो क्या होगी बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और अ हॉर्स क्या होगा यहां पर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हॉर्स ट्रांजिटिव नहीं होगा, हॉर्स ऑब्जेक्ट है यहां पर।
वर्ब होती है ट्रांजिटिव, तो सॉ जो है ना बच्चों, सॉ यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगी। सॉ क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हॉर्स तो ऑब्जेक्ट है यहां पे, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलेंगे है ना, सुनना नहीं है कि बोल क्या रही है मैम। ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई बेक्ड। बेकिंग क्या होती है? अपन केक वगैरह बनाते हैं ना, तो ये अवन वगैरह में रखते हैं और इस तरीके से, जैसे आंच पे नहीं बनाते, किसी भी चीज को फ्राई नहीं करते, बेक करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आई बेक्ड, मैंने बेक किया। क्या बेक किया भाई? केक बेक किया। कब केक बेक किए? क्या चीज तुमने बेक की? कुकीज बेक की। क्या चीज बेक की? नहीं पता। तो यहां पर क्या हुआ? ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं आई बेक्ड सम केक, सम केक मतलब थोड़ा सा केक मैंने बेक किया। सो सम केक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेक्ड का यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? सम केक, थोड़ा केक, है ना। तो हमें वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया ना, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया कि मैंने क्या बेक किया? मैंने केक बेक किया। तो डायरेक्टली मुझे पता है कि बेकिंग किससे रिलेटेड थी? हमारी केक से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, मतलब कि यहां पर जो बेक्ड है वो क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब। अब तो कंफ्यूज नहीं होगे, ट्रांजिटिव वर्ब पता चला आप लोगों को ना? चला पता? चला पता? नाम वाम बाद में लेंगे, पहले पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक चीज जो मैंने नोट के तौर पर लिखी है, तो सब बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे? नोटिस दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ वर्ब। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब का पता लगाना है तो आप हमेशा सवाल ही करके देखो। जैसे यहाँ पे हमने क्या सवाल किया कि आई बेक्ड, मैंने बेक किया, तो हमें पता लगाना था कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने एक सवाल किया कि मैंने क्या बेक किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम ट्रांजिटिव वर्ब का पता क्या पूछकर ही लगाए कि क्या किया, कहां जंप किया, क्यों रोई, है ना। जरूरी ऐसा नहीं है। ये एक नोट के तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल, वी प्लेड सॉकर। हमने क्या खेला? सॉकर खेला। तो ये क्या है? इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो प्लेड यहां पर क्या होगा? प्लेड यहां पर क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब होगा यहां पर प्लेड। अब हम इस वाले में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई वी प्लेड सॉकर। अगर यहां पर सिर्फ इतना होता कि वी प्लेड, तो हम यहां सवाल कर सकते थे कि व्हाट डिड वी प्ले। क्या सवाल कर सकते थे हम यहां पर? एक सेकेंड, यहां पर हम सवाल कर सकते थे कि व्हाट डिड वी प्ले। तो हमें पता चल जाता कि भाई सॉकर बोला उसने आगे, तो उसने सॉकर खेला, तो सॉकर हमारा ऑब्जेक्ट है। और प्लेड यहां पर क्या है? प्लेड हमारी यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है। सॉकर एक तरीके का गेम होता है, जैसे क्रिकेट होता है, ठीक है, वॉलीबॉल होता है, उसी तरीके से सॉकर भी एक तरीके का गेम होता है। समझ में आया बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। देखो, अब अभी तक हम क्या बोला? हमने सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की। किसकी बात की? अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की। लेकिन किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक नहीं दो। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। कौन सा वाला? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा मैम? बताओ मुझे नहीं पता आप कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। आई डोंट नो। सो देखो, माई सन बॉट मी अ वॉच फॉर माई बर्थडे। मेरे बेटे ने मुझे मेरे जन्मदिन के लिए घड़ी खरीद कर दी। सेंटेंस समझ में आ गया? माई सन, मेरे बेटे ने,
bought me a watch for my birthday। अब सबसे पहले मुझे ये बताओगे कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पता चलता है कि भाई वाक्य में मैडम ये वाली वर्ब है, उसके बाद तो हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता पाएंगे, है ना। तो देखो माई सन बॉट मी अ वॉच फॉर माई बर्थडे। अब जल्दी से बताएं मुझे कि इस वाक्य के अंदर वर्ब कौन सी है। बॉट वर्ब है, वेरी गुड। वर्ब क्या है यहां पर, बॉट है, ठीक है, मतलब समझ में आया। अब अगला सेंटेंस है, बताऊंगी मैं अभी इसमें दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे गेव मी अ पे रेज, उन्होंने मुझे वेतन में वृद्धि दी, मतलब कि मेरी जो सैलरी है वो एक तरीके से बढ़ा दी। वेरी गुड, बॉट, गुड, ठीक है। अब दे गेव मी अ पे रेज, उन्होंने मुझे क्या दी। एक बच्चे ने अभी बोला कि बॉट जो है वो मेन वर्ब है, वेरी गुड, वो मेन वर्ब भी है, खरीदा ना उसने। चलो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, दे गेव मी अ पे रेज, उन्होंने मुझे क्या दी, मेरे वेतन में वृद्धि दी, राइट। तो देखो इन दोनों ही सेंटेंसेस में, यहां पर मैंने कुछ बोल्ड में लिखा हुआ था, है ना, मेरे पेन की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि अ वॉच और अ पे रेज क्या है, यहां पर किस में है, बोल्ड में है। तो जो वर्ड्स यहां पर बोल्ड में है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो अंडरलाइंड वर्ड्स है यहां पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ वॉच और अ पे रेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है यहां पर। माई सन बॉट मी, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, मुझे खरीद कर दी। अ वॉच, एक घड़ी मेरे जन्मदिन के लिए, तो यहां पर जो घड़ी है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर अ वॉच क्या है बच्चों, क्या है यहां पर अ वॉच, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि देखो बॉट मतलब खरीदी, तो खरीदी उसने क्या चीज, मुझे तो नहीं खरीदा, वॉच को ही खरीदेगा, है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, वॉच होगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉच किसके लिए खरीदी, मेरे लिए खरीदी, तो मैं जो हुआ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया, आया क्या समझ में कि मैं कौन हुआ। वापस से एक बार मैं रिपीट करती हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहां पर सेंटेंस क्या था हमारा, ये वाला देखते हैं। दे गेव मी अ पे रेज, उन्होंने मुझे वेतन में वृद्धि दी, है ना। कंफ्यूज हो ना, इसीलिए अभी कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूं। देखो दे गेव मी, उन्होंने, गेव यहां पर क्या है, वर्ब है, गेव क्या है यहां पर, वर्ब है। अब क्या दिया है उन्होंने, मुझे इसका जवाब दो सबसे पहले कि क्या दिया है उन्होंने। मी दिया है, मुझे दिया है, या अ पे रेज दिया है। यहां पर गेव क्या है, क्या चीज दी है उन्होंने, जल्दी से बताओ, रिपीट ही कर रही हूं ना, इसीलिए तो। उन्होंने क्या चीज दी है, गेव बोला है यहां पर, उन्होंने क्या चीज दी है, गेव तो वर्ब है, लेकिन उन्होंने दिया क्या है, पे रेज दी है ना। वेरी गुड। तो बच्चों यहां पर ये जो हमारी वर्ब है ये डायरेक्टली क्या कर रही है, दिया गया है, क्या दिया गया है, एक पे रेज दिया गया है, तो ये डायरेक्टली पे रेज के साथ, पे रेज क्या होगा इसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और फिर दी किसको है, मुझे दी है, एक वेतन वृद्धि दी गई है, तो दी क्या गई थी, वेतन वृद्धि, और किसको दी गई, एक तीसरा ऑब्जेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे दी गई है। किसे दी गई है, मुझे दी गई है, राइट। समझ में आया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब समझ में आया थोड़ा सा। अगला मैं एक और बोलूंगी तब आपको एक और बार समझ में आएगा। इस वाले का वापस से देखो, देखो माय सन, मेरा बेटा, बॉट मी अ वॉच फॉर माय बर्थडे, मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर घड़ी लेकर आया। आया ना मेरे लिए घड़ी लेकर, मेरे लिए तो कोई नहीं लाया। माय सन बॉट, अब यहां पर मैंने क्या बताया, वर्ब क्या है बच्चों, वर्ब है यहां पर बॉट। अब उसने
बॉट का मतलब क्या हुआ? खरीदी। क्या चीज खरीदी? इस वाक्य में मुझे बताओ उसने क्या चीज खरीदी? इस वाक्य के अंदर उसने क्या चीज खरीदी? कुछ तो खरीदा होगा ना उसने, जब भी वो बोल रहा है बॉट, मेरा बेटा कुछ खरीद कर लाया, वो खरीदी हुई चीज क्या थी? जल्दी से बताओ मुझे। बॉट, बॉट मेन वर्ब है, क्या खरीदा उसने? अ वॉच, अ वॉच खरीदी। डायरेक्ट वर्ब नहीं बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बच्चे ने डायरेक्ट वर्ब लिखा, नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हाँ, उसने बॉट क्या की? अ वॉच। खरीदी क्या? एक घड़ी। तो घड़ी यहां पर क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। अब वो घड़ी उसने किसके लिए खरीदी? किसके लिए खरीदी उसने ये घड़ी? मेरे लिए। तो मैं क्या हुई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं क्या हुई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब भी कोई कंफ्यूजन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में? है ना? बिल्कुल सही। चलो फटाफट आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। They awarded a gold medal to the top 10 students. They awarded, उन्होंने पुरस्कारित किया, अवार्ड दिए किसको? A gold medal, एक गोल्ड मेडल दिया टू दी टॉप 10 स्टूडेंट्स। जो टॉप के 10 बच्चे थे उन्होंने उन्हें एक एक गोल्ड मेडल दिया एज एन अवार्ड। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, अवॉर्डेड यहां पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर कौन सा है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब आप मुझे यहां पर बताओगे फटाफट से कि कौन सा है। देखो, सबसे पहले यहां पे क्या है? अवॉर्डेड आपको पता चल जाना चाहिए, वर्ब है। अवॉर्डेड क्या है यहां पर? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ले रही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। मेन चीज ये है कि ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो भी चलेगा, दो ऑब्जेक्ट होंगे अगर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे अगर तो भी चलेगा, और वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो अब अवार्ड की बात करी कि दे अवॉर्डेड, अवार्ड दिए उन्होंने। अवार्ड क्या दिए? अवार्ड क्या दिए? बोल्ड में क्या है यहां पर? एक गोल्ड मेडल। अवार्ड क्या दिए? गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल क्या हो गया यहां पर? जल्दी से जवाब आना चाहिए मेरे पास। गोल्ड मेडल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। गोल्ड मेडल क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट। किसको दिए? अवार्ड जो गोल्ड मेडल दिए वो किसको दिए? मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? दी टॉप 10 स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? बात पड़ी थोड़ी सी पल्ले? वेरी गुड। ये अवॉर्डेड मेन वर्ब। हाँ ठीक है। The young girl brought some flowers to her mother. सीधी सिंपल बात पूछूंगी, वर्ब बताओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ। और ये तो हमें कंफर्म हो गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब ही है ये। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। और हमने ट्रांजिटिव वर्ब का देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेंगी अपने साथ। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो देखो बताओ अब इस सेंटेंस में मुझे फटाफट से, द यंग गर्ल ब्रॉट सम फ्लावर्स टू हर मदर। जिस जिसको समझ में आया वो जवाब दो, नहीं आया मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है? द यंग गर्ल ब्रॉट मतलब लाई। बॉट और ब्रॉट में डिफरेंस होता है। बाय बॉट बॉट, बाय मतलब खरीदना, बॉट उसकी थर्ड फॉर्म होती है। ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग मतलब लेकर आना किसी भी चीज को, है ना? तो द यंग गर्ल वो जो जवान लड़की थी, ब्रॉट लेकर आई, सम फ्लावर्स कुछ फूल, टू हर मदर किसके लिए? अपनी माँ के लिए। तो देखो
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा बताया बच्चों ने? वर्ब तो है ब्रॉट, वेरी गुड, वर्ब है ब्रॉट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? सम फ्लावर्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? टू हर मदर। कैसे? देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको बताऊंगी। द यंग गर्ल ब्रॉट, जवान लड़की लेकर आई। ब्रॉट लेकर आना एक क्रिया हो गई, तो यहां पर ब्रॉट क्या हो गया? वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों होगी बच्चों? क्योंकि इसके साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और हर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है ना। अब सम फ्लावर्स, ब्रॉट मतलब लेके आना। अब वो लेकर क्या आई? जो भी उस क्या का जवाब होगा ना, वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो भी उस क्या का जवाब होगा कि वो क्या लेकर आई, तो वो फूल लेकर आई, तो फूल यहां पर क्या हो गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। समझ में आया? तो सम फ्लावर्स क्या हुआ बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और किसके लिए लेकर आई? तीसरा ऑब्जेक्ट, जो एक और ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अपनी मम्मा के लिए वो लेकर आई। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। जैसे भूमिका गेव मी सम फ्लावर्स, तो गेव यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और सम फ्लावर्स यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कुछ गलती करी है क्या मैंने यहां पर? माई ब्रदर सेंट मी अ पोस्ट कार्ड, सेंट यहां पर वर्ब होगा, मी यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, पोस्ट कार्ड यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या मैंने इस सेंटेंस में कुछ गलत लिखा है क्या? बताओ, क्या कुछ गलती करी क्या मैंने इस सेंटेंस में, या यही होगा दूसरे वाले सेंटेंस में? कोई गलती करी है तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। क्या मैंने कोई गलती करी सेकंड सेंटेंस में? मैंने गलत बोला क्या कि मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और पोस्ट कार्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? कुछ गलती करी है क्या मैंने, या सही लिखा है? बताओ क्या गलती करी है। कोई बच्चा पकड़ सकता है सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या गलती करी है? क्या गलत लिखा है मैंने यहां पर, बताओ। सेकंड वाले सेंटेंस में लेट हो गए तो आप वापस से वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब भी बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अभी इसमें बताओ मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या गलत बता दिया इसमें? इट्स रॉन्ग, पता चल गया मतलब कि इट्स रॉन्ग। कैसे है रॉन्ग? क्या गलती की मैंने? मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और पोस्ट कार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या बात है यार, आप लोग तो मेरी गलतियां पकड़ने लग गए हैं, गजब। चलो, तो सेंट यहां पर वर्ब है, मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पोस्ट कार्ड यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा ब्रदर ने भेजा, क्या चीज भेजी? पोस्ट कार्ड भेजा। तो जो क्या का जवाब था कि क्या चीज भेजी, वो जवाब था पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ मी, क्योंकि किसके लिए भेजा? मेरे लिए भेजा, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गई। क्लियर हो गया? तो बताओ मुझे, आगे बढ़ते हैं। I brought you a bottle of juice. So brought is verb here, transitive verb, you indirect object, और a bottle of juice direct object। क्यों? क्योंकि मैं लाया, क्या लाया? क्या का जवाब क्या है? a bottle of juice, एक जूस की बोतल। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट you, किसके लिए लाया? तुम्हारे लिए लाया। शाबाश, है ना? समझ में आ गया? मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ गई। आप लोग बता रहे हो मुझे मैम ये तो मेन वर्ब भी है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी समझ में आ गई। अब देखो एक चीज बताती हूँ कि बहुत सारी वर्ब्स जो हैं indirect, with many verbs the indirect object is used with a prepositional phrase with to, and there are some other common verbs that can be used with for। तो वो कह रहा है कि कुछ क्रियाएं, कई क्रियाएं जो हैं उनके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग के साथ इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट का उपयोग से के साथ, मतलब कि कैसे, अभी इसको कंफ्यूज मत हो, देखो मैं आगे बताती हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये क्रिया है, अवार्ड क्या है, एक क्रिया है, तो दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल टू टॉप 10 स्कूल्स, ये हमने अभी देखा था। तो मैं यहां पे आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रही हूं, देखो अवॉर्डेड के साथ यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया है, टू। तो वो कह रहे हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मैंने यहां पर लिखी हैं, इनके साथ हमेशा कुछ प्रेपोजिशन यूज होंगे, जैसे टू और फॉर प्रेपोजिशन का यहां पर इस्तेमाल होगा। कुछ कंफ्यूजन आया क्या दिमाग में, कोई दिक्कत लग रही है, समझ में आया? प्रेपोजिशन का हम वो क्या कहते हैं उसको, पूरा प्रेपोजिशन जो टॉपिक है वो हम जल्द ही पढ़ेंगे, अभी तो हम वर्ब पर ही हैं। तो जैसे टू, टू और फॉर, ये सब क्या होते हैं, ये तरीके से हम प्रेपोजिशंस होते हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि ये वाले जो वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके साथ अक्सर टू और फॉर का यूज होगा। ये वाले सारे एग्जाम्पल्स टू के हैं, जैसे दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल टू, किसको, टॉप 10 स्कूल्स को। दे ऑफर्ड अ मैनेजमेंट जॉब टू मी, ऑफर्ड वर्ब, मैनेजमेंट जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम ऐसे लिख देते कि दे ऑफर्ड अ मैनेजमेंट जॉब मी, गलत हो जाता, इसीलिए ऑफर्ड के साथ टू लगेगा, अवॉर्ड के साथ टू लगेगा, सेंड के साथ टू लगेगा, ब्रिंग के साथ टू लगेगा, पास के साथ टू लगेगा, फीड के साथ टू लगेगा। कुछ इस तरीके की वर्ब्स मैंने यहां पर लिखी हैं जिनके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। देखो सब में लगेगा। सेंड अगर हम देखें, आई सेंट सम मनी टू यू, तो सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या चीज उसने भेजी, सेंट, क्या चीज उसने भेजी, पैसे भेजे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसे हो गए। और टू यू क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो पर हमने यहां पर टू का इस्तेमाल किया है ना। तो इसी तरीके से पास जो है, पास के साथ भी कैन यू प्लीज पास दी सॉल्ट टू मी, कैन यू प्लीज पास दी सॉल्ट टू मी, क्या आप कृपया करके वो जो सॉल्ट है मुझे पास कर सकते हैं क्या, है ना। आगे देखते हैं। इसी तरीके से टीच, मेल, सेल, प्रेजेंट, लेंड, पोस्ट और रीड, इन वर्ब्स के साथ भी टू का इस्तेमाल होगा। अभी हम एक लिस्ट और देखेंगे जिसमें फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो वो कैसे होंगे, देखो बेक है, दे बेक्ड ब्रेड फॉर मी, दे बेक्ड ब्रेड, टू मी नहीं लिखा ना हमने यहां पर, क्या यूज किया, फॉर मी, मेरे लिए। इसीलिए ये वर्ब्स याद रखनी पड़ेंगी आपको कि इनके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, और जो पिछली स्लाइड में दिखाई वो जो वर्ब्स थी उनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए रेगुलरली नोट्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी होती हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या रखनी होंगी, याद रखनी होंगी। फाइंड हुआ, फाइंड के साथ आई फाउंड अ पेन फॉर यू, तो फाउंड, अब ये मत कहना मैम यहां तो फाइंड लिख रखा है, यहां फाउंड बता रहे हो। पिछली क्लास में बताया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेंसेस के अकॉर्डिंग लगती है। वर्तमान की बात हो रही होगी, भूत की, भविष्य की बात हो रही होगी, उसके अकॉर्डिंग हम सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाते हैं, है ना। तो आई फाउंड अ पेन फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए एक पेन मिला। तो फाउंड वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, क्यों, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट है। और अ पेन, क्या चीज मिली, क्या क्या जवाब क्या है यहां पर, एक पेन मिला। तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर यू लगाया क्योंकि हमारा वर्ब क्या था, फाइंड, और फाइंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। इसीलिए हमने यहां पर फॉर लगाया, टू का इस्तेमाल नहीं किया। अब एग्जाम में पता है क्या करेंगे वो आपके साथ, आप बोलोगे ना मैम इसको एग्जाम में क्या काम आती है, ये चीजें यही आती है। जैसे यहां लिखा कि आई फाउंड
अ पेन टू यू। अब वो बोलेंगे बताओ इसमें गलती बताओ, एरर फाइंड करो इसके अंदर। तो एरर आप इजीली बता दोगे कि अरे मैम ने बताया था फाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं लगता, फाइंड के साथ क्या लगता है, फॉर प्रेपोजिशन लगता है। तो देखो ये रही आपकी गलती, और यहां पर आप फॉर लिख दो और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसकी करनी पड़ेगी आपको लगातार प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी। अब जल्दी से बताओ समझ में आया, टू और फॉर वाला सिस्टम भी समझ में आ गया। वर्ब है कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा बता रही हूं कि जो वर्ब्स लिखी हुई है ना, कौन सी वर्ब्स के साथ टू यूज करना है, कौन सी वर्ब्स के साथ फॉर यूज करना है, इस चीज का केवल ध्यान रखना है। ये नहीं है कि किसी भी वर्ब के साथ टू यूज कर रहे हो, किसी भी वर्ब के साथ फॉर यूज कर रहे हो, वो गलत होता है। और यही एरर फाइंड आउट करने एग्जाम में आते हैं, पेपर में यही चीज पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते, ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी भी वही है, और पता है ये सभी स्लाइड्स जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो इसीलिए लिखी है, आपको पीडीएफ की फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो इनकी फोटो वोटो खींचने की जरूरत नहीं है और इजीली डेली रिवाइज कर सकते हो। फोन में नोट्स हैं आपके, कॉपी वॉपी बुक वुक कुछ नहीं खोलनी, जहां बैठे हो वहां पे एक बार खोल के देख ली। अगर डेली आप एक बार नोट्स रिवाइज कर लो ना, तो मतलब ये वर्ब्स वगैरह सब याद हो जाएंगी, फिर इजी लगेगा सब कुछ। ठीक है, चलो आज बात कर लेते हैं अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब की। मे बी कंप्लीट ना हो पाए क्योंकि हमें हमारी क्लास भी एंड करनी होती है। ठीक है, तो अगर बताओ आज ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए, या सिर्फ आज ट्रांजिटिव वर्ब के वो जो पिछले वाले वो हैं वो हम रिवाइज कर ले। नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो इसमें अभी मैं आपका ये कर लेती हूँ कि आपसे पूछ लेती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बता दोगे ना आप मुझे फटाफट से। तो देखो फर्स्ट आ गया, माय ब्रदर इज बिल्डिंग अ सैंड कैसल फॉर द किड्स। जल्दी जल्दी अब आप सिर्फ जवाब दोगे मुझे, क्या लिखोगे अपने आंसर में, वर्ब बताओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओगे। मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेती हूँ फटाफट, और फिर हम ये आज एक्टिविटी एक तरीके से कर लेते हैं जिसमें मुझे आपके आंसर्स जो हैं वो चाहिए, ताकि कोई नींदों में से उठा के भी पूछे ना कि वर्ब बता, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बता। वर्ब भी कौन सी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इनके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो पहला है हमारा, My brother is building a sand castle for the kids। यहां पर लिखूंगी मैं ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फटाफट आंसर्स। और जब जो पूछ रही हूं ना उसी के जवाब आने चाहिए, ये नहीं है बाकी नीचे वाले के भी जवाब देने लग गए। सबसे पहले बारी इसकी है, फर्स्ट वाले की। सो my brother is building a sand castle for the kids। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, बिल्डिंग, लिख देते हैं भाई बिल्डिंग। वेरी गुड, सही बच्चे, जो बोलते जाओगे वो लिखती जाऊंगी, चलो बाद में बताऊंगी कि सही है या गलत। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फटाफट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सैंड कैसल। ठीक है, लिख देते हैं, सैंड कैसल लिख दिया मैंने। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फटाफट फटाफट आंसर। इतना लेट कैसे, इतने सारे बच्चे देख रहे हो तुम, हाँ जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे सकते। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, शाबाश। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ, दोनों तो हो गए ये। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, किड्स, फॉर दी किड्स, फॉर दी किड्स। और यहां पर फॉर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने बताया था कि बिल्ड वर्ब के साथ फॉर प्रेपोजिशन का यूज होता है, इसीलिए अगर यहां पर लिखा होता टू दी किड्स तो वो गलत होता। सही है, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट वाले का बताओ चलो। माई ग्रैंडमा निटेड अ स्वेटर फॉर मी, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। माई ग्रैंडमा निटेड अ स्वेटर फॉर मी,
वर्ब बताना है, ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब इज knitted, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज स्वेटर, शाबाश। क्या निट किया, हमेशा सवाल करके देख लो, क्या वर्ब है ना जो, ही माय ग्रैंडमा निटेड, ग्रैंडमा ने क्या निट किया, क्या बुना, स्वेटर बुना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए बुना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर मी, शाबाश। नेक्स्ट, ही रिजर्व्ड अ रूम फॉर अस, फटाफट, ही रिजर्व्ड अ रूम फॉर अस, वर्ब कौन सी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो वर्ब यहां पर है शाबाश। वर्ब यहां पर क्या है अब बताओ, रिजर्व्ड वर्ब है, राइट। अ रूम और फॉर अस, अ रूम क्या है, अ रूम हियर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ रूम यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि रिजर्व क्या किया है, तो रिजर्व का आंसर हमें क्या मिला, रिजर्व का आंसर हमें क्या मिला, अ रूम, ठीक है। और किसके लिए किया है, फॉर अस, राइट। तो मतलब कि ये जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे वाला भी मैं जल्दी से बता देती हूँ, जैसे दे बॉट अ हाउस फॉर देमसेल्व्स, फटाफट फटाफट आंसर दोगे मुझे, तो दे बॉट, उन्होंने खरीदा, बॉट खरीदना, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। अ हाउस, खरीदा, क्या चीज खरीदी, एक घर खरीदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए खरीदा, खुद के लिए खरीदा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही मेड अ केक फॉर हिज वाइफ, मेड ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्यों, क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट है। अ केक, एक केक, बनाया, क्या चीज बनाई, केक बनाया, इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब क्या था हमारे पास, केक था, किसके लिए, उसकी वाइफ के लिए, फॉर हिज वाइफ, टू हिज वाइफ नहीं लिखेंगे, फॉर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि मेक के लिए हमेशा फॉर प्रेपोजिशन ही हम यूज करते हैं, राइट। तो चलो ठीक है, आज की क्लास जो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, इसी तरीके से पूरा क्लियर कर लेंगे और फिर हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो जाएगा और फिर जो बचे हुए वर्ब है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे और इस तरीके से हमारा वर्ब भी जल्दी से खत्म। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, आगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ, सारी चीजें, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।